फर्टिलाइजर डालते वक्त आपको एक परेशानी हमेशा आती होगी कि भाई सल्फर के साथ आप फास्फोरस नहीं डाल सकते, फास्फोरस के साथ आप नाइट्रेट नहीं डाल सकते और नाइट्रेट के साथ आप जो है सल्फर नहीं डाल सकते। तो ये जो सब दिक्कतें आती हैं उसमें आप परेशान हो जाते हो तो भाई क्या दें, इसका रिएक्शन हो जाएगा, उसका रिएक्शन होगा। तो होता भी है नाइट्रेट और सल्फर और फास्फोरस का एक साथ रिएक्शन होता है जिससे उन तीनों के रिजल्ट नहीं आ सकते। तो एक यारामिला कंपनी ने क्या किया है, इन तीनों के भी रिजल्ट आ जाए, मतलब उसमें उन्होंने एक ही फर्टिलाइजर में सल्फर, नाइट्रेट और एक आपका फास्फोरस तीनों के तीनों एक साथ मिला करके दे दिए, जो कि आता है आपका यारामिला कॉम्प्लेक्स के नाम से। तो आज की इस वीडियो में हम यारामिला कॉम्प्लेक्स के कंटेंट से लेकर उसकी कीमत और डोज तक A to Z जानकारी बताने वाले हैं और उसके संबंध में एक बहुत ही खास बात होने वाली है। तो यह खास बात जानने के लिए आपको यह वीडियो अंत तक ध्यान से देखना पड़ेगा और वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। तो किसान भाइयों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए इस यारामिला कॉम्प्लेक्स के में क्या कंटेंट है इसके बारे में हम जानते हैं। तो यारामिला कॉम्प्लेक्स में जो नाइट्रोजन आता है वो दो फॉर्मुलेशन में आता है, एक आपका नाइट्रेट नाइट्रोजन आता है, दूसरा अमोनिकल नाइट्रोजन आता है। तो दोनों मिला करके यारामिला कॉम्प्लेक्स में लगभग 12% तक आपका नाइट्रोजन आपके जो है यारामिला कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। इसी के साथ साथ इसमें फास्फोरस भी आता है। फास्फोरस में इसमें दो प्रकार के आते हैं। पहला एक फास्फोरस आता है ऑर्थोफॉस्फेट नाम से, और इसी में आता है आपका दूसरा प्रकार डाइकैल्शियम फॉस्फेट नाम से। तो ये जो दोनों ऑर्थोफॉस्फेट और डाइकैल्शियम फॉस्फेट दोनों मिला करके आपके यारामिला कॉम्प्लेक्स में यह 11% तक आते हैं। इसी के साथ साथ पोटैश के रूप में यारामिला कॉम्प्लेक्स में SOP लिया गया है। SOP यानी कि सल्फेट ऑफ पोटैश होता है। SOP इसमें लिया गया है 18% तक। यारामिला कॉम्प्लेक्स में किसान भाइयों दो आपके सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट लिए गए हैं जिसका नाम है मैग्नीशियम और सल्फर। यारामिला कॉम्प्लेक्स में मैग्नीशियम लिया गया है 1.2% तक और सल्फर भी लिया गया है 7.6% तक। और इसी के साथ साथ यारामिला कॉम्प्लेक्स में बाकी कुछ कंटेंट ज़्यादा हानिकारक नहीं आते हैं, उसके बारे में आज की खास बात में हम आपको ज़्यादा डिटेल में बताने वाले हैं। यारामिला कॉम्प्लेक्स की जैसा ही अब आपको मिक्सचर इसी रेशियो में आपको किसी और कंपनियों का मिल नहीं सकता है। अगर अभी इसके बाद बनता है तो हम आपको सूची जरूर करेंगे, लेकिन अभी तक तो यारामिला कॉम्प्लेक्स ही यारा कंपनी का मार्केट में मिलता है। तो दोस्तों अभी हम जानेंगे कि यारामिला कॉम्प्लेक्स आपकी फसलों में काम कैसे कर सकता है। तो यारामिला कॉम्प्लेक्स में हमने बताया कि भाई इसमें दो प्रकार के नाइट्रोजन बैलेंस में लिए गए हैं, जिससे कि ये जो नाइट्रोजन है और ये और खूबी से काम करता है। इसमें नाइट्रेट नाइट्रोजन और अमोनिकल नाइट्रोजन दोनों एक साथ होने से यह नाइट्रोजन क्या करता है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटैश का भी अपटेक बढ़ा देता है, क्योंकि वो क्या होता है, वो प्लस आयन होते हैं और कैटायन होते हैं। तो उसकी वजह से कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटैश का भी अपटेक नाइट्रोजन की वजह से बढ़ जाता है। और साथ ही साथ आपके नाइट्रोजन की वजह से वेजिटेटिव ग्रोथ या फिर आपके जो फसल में ग्रीनरी लाने के लिए जो आपको नाइट्रोजन और मैग्नीशियम लगता है वो भी इससे अवेलेबल आपकी फसल से हो जाता है। साथ ही साथ इसमें फास्फोरस भी आता है। तो फास्फोरस ये पॉलीफॉस्फेट के रूप में आता है, जो कि आपके फसल को एक अच्छे से रूट जोन डेवलप होने के कारण, जड़ों का विकास होने के कारण आपके फसल में अच्छी तरीके से न्यूट्रिएंट अपटेक बढ़ा देता है, जिससे आपकी फसलों में फलों की साइज और दूसरी फसलों में कार्य खूबी से बढ़ जाते हैं, फसल की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। और उसी के साथ साथ इसमें पोटैश आता है। पोटैश आपकी फसल में क्या काम करता है आपको पता है। पोटैश जिस भी न्यूट्रिएंट के साथ देते हो तो उसके रिजल्ट भी बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ फसल की जो प्लांट हेल्थ है, स्ट्रेंथ हेल्थ है, डिसीज के प्रति लड़ने की प्रतिकार शक्ति होती है वो भी बढ़ जाती है। और उसी के साथ साथ फसल की जो रेट और क्वालिटी है, जो यानी कि वजन और आपकी गुणवत्ता है, वो भी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसी के साथ साथ यारामिला कॉम्प्लेक्स में आपका मैग्नीशियम और सल्फर भी आता है। मैग्नीशियम आपको पता ही है कि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम मिल करके क्लोरोफिल तैयार करता है, और सल्फर आपको पता है कि सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होने के कारण सल्फर के ऊपर भी हमने डिटेल में वीडियो बना दिया है। तो सल्फर भी आपके फसल में बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा बहुत आपके फसल में सल्फर की ज़रूरत होती है। तो इस फर्टिलाइज़र के अंदर यदि सल्फर भी दिया गया है तो इससे क्या होता है, ये जो मिक्सचर है यह बहुत ही खूबी से आपके फसल में काम करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि यारामिला कॉम्प्लेक्स का फसल की किस अवस्था में किस किस फर्टिलाइजर के साथ और इसके साथ स्टिकर का इस्तेमाल करें या फिर ना करें, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो यारामिला कॉम्प्लेक्स आप फसल की शुरुआती अवस्था में बेसल डोज के रूप में दे सकते हो। वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए आप थोड़ा बहुत इसका अंडर डोजिंग करके इस्तेमाल कर सकते हो, जिसके कारण आपको फ्लावरिंग इस्तेमाल स्टेज में दिक्कत ना आए। फ्लावरिंग स्टेज में फ्रूट साइड डेवलपमेंट के लिए भी, साइज बढ़ाने के लिए भी आप इसका स्टेज पर इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हो।
और मैच्योरिटी की स्टेज पर भी आप इसका हल्का डोज भी दे सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और रही बात इसका कॉम्बिनेशन की, भाई अगर इसमें इतना सारा मिलता है, यानी कि एनपीके मिलता है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट भी आता है, तो मेरे हिसाब से इसके साथ किसी और भी फर्टिलाइजर का कॉम्बिनेशन करने की जरूरत ही नहीं है। यह सिंगल पैक में बड़ा धमाका आपको बहुत ही कम दाम में मिल जाता है, तो मेरे हिसाब से इसका किसी और फर्टिलाइजर के साथ कॉम्बिनेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। और रही बात स्टिकर की इस्तेमाल करने की, तो भाई अगर आप ड्रिप से दे रहे हो, आप ज़मीन के माध्यम से दे रहे हो, तो कुछ कुछ ये स्टिकर ये ड्रिप के माध्यम से जाने में दिक्कत लाता है। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं कि इस फर्टिलाइजर यारामिला कॉम्प्लेक्स को भिगो करके उसको फिल्टर करके ड्रिप के माध्यम से छोड़ देते हैं, तो थोड़ा उसका रॉ मटेरियल रह जाता है, तो उसको दिक्कत आती है। अगर आप ड्रिपर के नीचे इसका बर्गनेशन करके एक ड्रिपर के नीचे या फिर आप फिर ब्रॉडकास्टिंग करके आप फसल में जो है यारामिला कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल करते हो तो चल जाता है। बाकी कुछ नहीं, स्टिकर के इस्तेमाल करने से कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका हम छिड़काव नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर स्टिकर की कोई बात भी आती नहीं। तो दोस्तों यारामिला कॉम्प्लेक्स आप लगभग सभी फसलों में बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो आपकी फसल सब्जी वर्गीय हो, फल वर्गीय हो या फिर कोई और फसल हो, सभी फसलों में यारामिला कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल आप बेझिझक कर सकते हो। तो दोस्तों यारामिला कॉम्प्लेक्स के अभी हम जानते हैं कि इसकी कीमत क्या है और इसका डोज कितना इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप 1 एकड़ के लिए आप अपनी फसल के अनुसार 25 से 50 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए बेझिझक यारामिला कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल अपनी फसलों में कर सकते हैं। और रही बात इसकी कीमत की, कीमतें कम ज़्यादा होती रहती है, इसलिए मैंने क्या किया है आपको किसान भाई, मैं आपको बता दूं कि इस समय पर 2024 में मार्केट में 100 से 105 रुपये प्रति किलो बिक रहा है किसान भाई। आज की खास बात की बात करें तो आज की खास बात बताने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो आपको समय पर मिल सके। और रही बात आप दिल से सपोर्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हो। तो दोस्तों आज की खास की बात में बहुत सारी खास बातें, यानी कि यारा एक ऐसी कंपनी पूरी दुनिया की जिसमें पहली बार एक फैक्ट्री में नाइट्रोजन बनाया था, तो ये इसका नाम बन गया है। नाइट्रोजन के बारे में सबसे वर्ल्ड क्लास जो नाइट्रोजन बनाता है वो कंपनी है यारा। तो यारा किसान भाई स्पेशलिस्ट होने की वजह से यारामिला कॉम्प्लेक्स की आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको पता है कि फर्टिलाइजर में थोड़ा बहुत क्लोराइड आता है, तो लिक्विड फर्टिलाइजर में भी आता है, तो आपके इस यारामिला कॉम्प्लेक्स में ये कुछ भी आपको क्लोराइड नहीं देता है, यानी कि क्लोराइड फ्री होता है आपका जो यह फर्टिलाइजर है। तो इससे आपकी ज़मीन खराब होने की संभावना ना के बराबर बन जाती है। तो यह अब तक के लिए यह जो कॉम्बिनेशन बनाया गया है यह सबसे खास बनाया गया है। तो अभी भी आपके मन में एक सवाल आता होगा कि भाई आप तो कहते हो कि सल्फर के साथ फास्फोरस नहीं चलता, फास्फोरस के साथ नाइट्रोजन नहीं चलता और नाइट्रोजन के साथ आपका सल्फर नहीं चलता, तो ये क्या कंफ्यूजन है और इसमें कैसे दिया गया है। तो यह कास्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि फिल टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो प्रिल टेक्नोलॉजी के कारण यह मुमकिन हो पाया है, जो कि आपके जो है यारा कंपनी आपको बना करके दे रही है, यारामिला कॉम्प्लेक्स में देती है। तो किसान भाइयों, यदि आप अपने खेत में एक सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर ढूंढ रहे हो शुरुआती के लिए, किसान भाइयों की शुरुआत में सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाला कौन सा फर्टिलाइजर जो हमारे पौधे के सभी प्रकार के पोषक तत्वों को और एनपीके की आपूर्ति कर सके, तो आप यारामिला कॉम्प्लेक्स को एक बार अपने खेत में जरूर उपयोग करिए। मैं किसान भाइयों गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको सबसे बेहतर रिजल्ट अभी तक आपने जितनी खादों का इस्तेमाल किया आपको देखने को मिलेगा। 1 एकड़ में मिनिमम 25 किलो यारामिला कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल कीजिए, बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट निकाल कर यह फर्टिलाइजर देगा। मैंने हर फसलों में इसको रिकमेंड किया है किसान भाइयों को, जो कि किसान भाई ने जो फसलों में इस्तेमाल किया उन्हें 100% बेस्ट रिजल्ट देखने को मिला। किसान भाई यह थोड़ा महंगा जरूर पड़ता है यारामिला कॉम्प्लेक्स, पर एक बार अपनी गन्ने की फसल हो, मिर्च की फसल हो, टमाटर हो, बैगन हो, खीरा, तरबूज, खरबूज, किसी भी फसल में आप यारामिला कॉम्प्लेक्स का एक बार जरूर इस्तेमाल करें, आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को इस फर्टिलाइजर के मिलेगा। किसान भाइयों मैं मान सकता हूँ कि इस समय पर इसका जो प्राइस है वो काफ़ी महंगा हो चुका है, लगभग मार्केट में 100 से 105 रुपये किलो मिल रहा है, पर इसका रिजल्ट भी उसी टॉप क्लास क्वालिटी का है। तो आप एक बार यारामिला कॉम्प्लेक्स का ज़रूर उपयोग करें, जिससे कि आप भी अपनी फसलों में अच्छा से अच्छा उत्पादन पाएँ, फ्रूट साइज अच्छा पाएँ, फलों की क्वालिटी अच्छी पाएँ, पौधे में वृद्धि अच्छी पाएँ। इसके साथ साथ इसका उपयोग करने से आपका पौधा भी हरा भरा रहेगा, लंबे समय तक रोग मुक्त रहेगा। तो किसान भाइयों यारामिला कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल जरूर करें। कैसी लगी जानकारी, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।